नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने से हर्ष किया सरकार के प्रति आभार कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सहित सदर व गांडी विधायक ने की शिरकत। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर DC व SP ने की जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, लोगों से की आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे निगम कर्मियों ने शहरी में निकाली रैली, सरकार पर लगाए वादा खिलाफी का आरोप, कहा जब तक पूरी नहीं होगी मांगे जारी रहेगा हड़ताल। और प्रेरणा शाखा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मोबाइल वैन कैंसर जांच शिविर संपन्न, 568 लोगों की हुई जांच। समाहरण न्यायालय के सभा कक्ष में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में DC व SP ने जिले के सभी प्रखंड के आए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शनिवार को समाहरण न्यायालय सभागार कक्षा में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त रूप से बैठक की गई। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों से उनके अनुमंडल, प्रखंड व थाना अंतर्गत दुर्गा पूजा को लेकर की गई तैयारी व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री लकड़ा एवं ACP ने कहा कि दशहरा पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए एवं अफवाह तथा अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते हुए जिला प्रशासन को समय पर सूचना दे। उपायुक्त ने जिले वासियों को दुर्गा पूजा सरकार की गाइडलाइन के आधार पर शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पूजा समितियों के साथ शांति बैठक करें, समितियों को सरकार की गाइडलाइन से अवगत कराने के साथ साथ पूजा पंडालों का निर्माण करें। उन्होंने सभी तालाब की साफ सफाई कराने के साथ विद्युत, पेयजल, लाइट इत्यादि को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। शोभा यात्रा में रूट चार्ट अचरज अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विसर्जन में निर्धारित समय का विशेष ध्यान देने की बात कही। बैठक में पूजा पंडाल में संचालित होने वाले साउंड सिस्टम के मद्देनजर थाना प्रभारियों को ऑपरेट के साथ बैठकर नियम के अनुपालन कराने का निर्देश दिया। विधि व्यवस्था को देखते हुए समिति के वॉलेंटियर की तैनाती पूरी तत्परता के साथ सुनिश्चित कराने की बात कही। साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिलने पर 100 नंबर पर डायल कर स्थानीय प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ACP, उप विकास आयुक्त, उप समाहरणकर्ता, निर्देशक DRDA, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सभी अनुमंडल के पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहरणकर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, विद्युत विभाग के कार्यकर्ता, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर शनिवार को नगर भवन में सरकार के प्रति आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री सहित सदर विधायक, गांडी विधायक शरीक हुए। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नियमावली स्वीकृत करने और मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर भवन में झारखंड सरकार के प्रति आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवंती देवी और संचालन अशोक कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी आंगनबाड़ी दीदियों ने नियमावली में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की तारीफ की तथा उनके समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान सभी दीदियों ने स्वागत सम्मान में एक समूह गीत प्रस्तुत की। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा। कहा कि सेविका सहायिका के मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है वह भी पर्याप्त नहीं है।
उसको और आगे बढ़ाकर 18,000 रुपए तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के हित में कार्य कर रही है। वहीं विधायक श्री सोनू ने कहा कि सभी दीदियों को रघुवर काल की लाठी और हेमंत काल में कुर्सी पर स्वागत और सम्मान दोनों याद रखनी चाहिए। कहा कि एक झारखंडी पुत्र ही झारखंड मां बहनों को सम्मान दे सकती है। मौके पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, प्रयाग यादव, बम शंकर शर्मा, केवल राउत, रेखा मंडल, अंशुलता स्वरूप, कुमारी तनुजा, गुड़िया देवी समेत जिले भर की सेविका सहायिका मौजूद थी। हमारे साथ चल के आए तो वक्तव्य नहीं है, जो करना था वो हेमंत जी के नेतृत्व में, हमारे अगवा साथियों के नेतृत्व में सरकार ने किया और वो आपके सामने है। मुझको याद है बहुत से उतार चढ़ाव के मौके आए, संघ के पदाधिकारियों का भी विश्वास नहीं हिला, आपकी अगुआ साथियों का विश्वास हिला कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज आपको यह दिन देखने का मौका दिया। यह दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी भी थी और यही दृढ़ इच्छा शक्ति आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी थी। हेमंत बाबू ने जब लाठियां चली थी मोराबादी के मैदान में, उस दिन एक आंगनबाड़ी सेविका को हॉस्पिटल भेजते तो भावुक हो गए थे। वो दिन भी आपको याद होगा क्योंकि आंख से भी आंसू निकल पड़े थे कि किस बेरहमी से पिछली सरकार ने आपके साथ बर्ताव किया था। ये कहीं ना कहीं उसी दिनों की कसक थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने बहनों के साथ ये मौका नहीं आने देगी। मैं वही दोहराना चाहता हूं कि उस लाठी को भी याद रखना है, उन आंसुओं को भी याद रखना है जो रांची में मोराबादी में बहे थे, और उस गुलाब को भी याद रखना है, उस सम्मान को भी याद रखना है जो प्रोजेक्ट भवन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के बाद। सवाल इस बात का था कि कौन सोचता और क्यों सोचता, ये एक बुनियादी फर्क था और इस बुनियादी फर्क ने यह आपको बताया कि कौन आपके लिए सोचेगा और क्यों सोचेगा। वो इसलिए सोच रहा था कि झारखंड के बेटी बेटियों के सवाल को झारखंड के मुख्यमंत्री ही समझ सकता है। 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे निगम कर्मियों ने शनिवार को रूहान में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने सरकार द्वारा वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर बरसे और मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल रखने की चेतावनी दी। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम कर्मियों का धरना शनिवार के चौथे दिन भी जारी रहा, जिससे शहरी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगने लगा। वहीं हड़ताल के चौथे दिन 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली के दौरान अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मियों ने राज्य सरकार पर जम के बरसे। हड़ताल के दौरान फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार सरकार की निगम कर्मियों की मांगों को लेकर वार्ता हुई है, जिसमें समझौते के दौरान आश्वासन देने के बाद भी सरकार द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित समझौता होने के बाद भी निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कहा कि जब तक उन कर्मियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। रैली में मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष वर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, राजा हाड़ी, निशांत वर्मा, रोहित सिंह, मोहन वर्मा, बबलू हाड़ी समेत कई नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। गुट्टी बाजार चौक होते हुए, नगर थाना होते हुए, बड़ा चौक, झंडा
जो आपका हनुमान मंदिर है वहाँ से बाएं हम लोगों ने मुस्लिम मुख्य मार्ग, मुस्लिम बाज़ार, पदम चौक और कालीबाड़ी चौक और आपका कचहरी चौक, टावर चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक होते हुए पुनः हम लोगों ने अपना मार्ग को नगर निगम कार्यालय परिसर की ओर मोड़ा और तमाम जोशो खरोश के साथ हमारे तमाम कर्मचारी नगर निगम के इस एकजुटता के साथ इस रैली में भाग लिए और सरकार के खिलाफ नाराबाजी किया और प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी किया। इस राज्य सरकार से हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इसको मानो, क्योंकि तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, लिखित समझौता है, कैबिनेट में पास किया है। जब देने में आनाकानी कर रहा है तो लाचारी बस आज हड़ताल करना पड़ा अनिश्चितकालीन, जो 20 तारीख से चल रहा है। और जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक पूरे राज्य में हमारा हड़ताल चलते रहेगा। प्रेरणा शाखा द्वारा आयोजित मोबाइल वैन कैंसर जांच शिविर संपन्न हो गया। शिविर के अंतिम दिन कुल 568 लोगों ने निःशुल्क जांच की गई। समापन के दौरान शिविर में आए अतिथियों को शाखा की ओर से सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मोबाइल कैंसर जांच का शिविर समापन समारोह पूर्वक की गई। शिविर के अंतिम दिन तक कुल 568 लोगों की निःशुल्क जांच की गई। समापन समारोह में बतौर अतिथि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी मेयर राकेश मोदी, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय महामंत्री अरुण गुप्ता, बचपन प्ले स्कूल के निर्देशिका राखी झुंझुनवाला, दिनेश खेतान, शाखा के अध्यक्ष धीरज जैन सहित कैंसर वैन के कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे। सभी अतिथियों को शाखा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रेरणा शाखा के पदाधिकारियों ने बताया कि 19 सितंबर से 23 सितंबर चले 5 दिवसीय मोबाइल कैंसर जांच शिविर का एकमात्र उद्देश्य संस्थान द्वारा जन सेवा करना था। कहा कि कैंसर संबंधित जांच काफी महंगे होते हैं, ऐसे में शाखा के द्वारा लोगों के लिए यह जांच की व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। बताया कि आने वाले दिनों में पुनः 3 दिवसीय शिविर का आयोजन गिरिडीह क्षेत्र में किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया के साथ शाखा सदस्य किरण झुंझुनवाला, स्नेहा केडिया, प्रीति सिरोहीवाला, कविता राजगढ़िया, संगीता अग्रवाल, आर्य भारतीय, खुशबू केडिया सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। 4500 युवा साथियों का नेतृत्व कर रहे, अपना प्यार दे रहे। जमशेदपुर की लौ नगरी से पधारे हमारे छोटे भाई अरुण गुप्ता जी, झारखंड प्रांत के महामंत्री। देख रहा था काफी अच्छा आप लोगों ने अपना प्यार दिया है मेरे शहरवासियों को, उसके लिए आप लोगों को साधुवाद। ज्यादा समय किया है 5 दिवसीय कैंसर वैन। मेरी समझ से पूरे राष्ट्र में एक ऐसा कार्यक्रम है कि 5 दिवसीय कार्यक्रम गिरिडीह प्रेरणा शाखा ने किया है। कैंसर वैन जिस भी शाखा में गई वहाँ 2 दिवस और 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। 5 दिवसीय कार्यक्रम प्रेरणा शाखा के द्वारा ही गिरिडीह में किया गया है। प्रेरणा शाखा के सभी सदस्य साधुवाद के बधाई के साथ प्रेरणा शाखा ने नया कार्यक्रम प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो सावन मेला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर किसी महिला को कुछ रोजगार सिखाना हो, कुछ कार्यक्रम करना हो, मदद करनी हो, सारा कार्यक्रम प्रेरणा शाखा के द्वारा काफी अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह।
नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पतरोडी पंचायत के निवासी मोहिनी देवी का कच्चा मकान गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुई, लेकिन गरीबी के कारण तत्काल पूरा परिवार सरकारी भवन में रहने को मजबूर है। सदर प्रखंड के पथरोडी पंचायत के खंडिया गांव निवासी ननाकू दास की पत्नी मोहिनी देवी का खपड़ेल नुमा कच्चा मकान बारिश की वजह से रात में ढह गया। घर गिरने की आवाज सुनते ही परिवार वाले दौड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। फिलहाल परिजनों को स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों के सहयोग से सरकारी भवन में रहने की व्यवस्था कराई गई है। इधर सूचना पाकर पथरोडी मुखिया प्रतिनिधि शंकर दास मोहिनी देवी के घर पहुंचकर जायजा लिया। लोगों ने बताया कि आवास योजना के डाटा में नाम रहने के बावजूद उन्हें आवास नहीं मिला है। मुखिया प्रतिनिधि शंकर दास ने बताया कि मोहिनी देवी का परिवार बहुत ही गरीब है। वर्ष 2011 में ग्राम सभा के माध्यम से आवास योजना के आवास प्लस में नाम चढ़ाया गया था। हालांकि प्रायोरिटी नहीं होने के कारण इनका आवास नहीं बन पाया है और इस बार आवास का कोटा नहीं आया है।
मुख्य प्रतिनिधि ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देते हुए किसी तरह गरीब महिला को अंबेडकर आवास योजना उपलब्ध कराने की मांग की। पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रतिनिधि वर्तमान आज ग्राम खंडिया के मोहनदास पितादास है और मोहनी देवी है, अभ्यर्थी है ये इसका नाम, जिसका घर गिरा है और काफ़ी गरीब व्यक्ति है। काफ़ी परिवार का जो है सो बाल बच्चे लगभग 4-5 हैं और छोटे से रूम में खपड़ा का कच्चा मकान में ये लोग रहने पे मजबूर है। और 2011 के आवास प्लस में इसका नाम हमने ग्राम सभा के माध्यम से चढ़ाया है, परंतु प्रायोरिटी नहीं रहने के कारण अब तक नहीं बन पाया। और इस बार सरकार का जो है सो प्रधानमंत्री आवास का कोटा नहीं आया, जिसके कारण अभी बहुत सारे लाभुक जो है सो प्रतीक्षा सूची में है। और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसकी मजबूरी बहुत ज़्यादा है, अभी रहने को विवश है। ये अभी हम लोग सरकारी भवन इसको उपलब्ध करा दिया गया है ग्रामीण की ओर से, हमारे ओर से अभी सरकारी भवन में लोग रह रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको आवास सरकार की ओर से मुहैया करा दे। और साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि अगर अम्बेडकर आवास का कोटा अगर कहीं एक आगो बचा हुआ है तो तत्काल इस लाभुक को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि ये अच्छी जीवन जी सके। ये घर है, मोहनी देवी का घर है ये, उसका हस्बैंड का नाम है ननकुदास। तो रात में सब कोई खाना वाना बना के खा के सोए तो यही 11 बजे के लगभग में बारिश की वजह से हो गया, गिर गया मकान। तो सबको सब अपना परिवार सब निकल के भागा घर से। उसके बाद में गए, देखिए सुबह में मुखिया जी के पास, तो उसको सूचना दिए, उसको बताए तो आके मुखिया जी देखे। कितना लोग रहते हैं यहाँ पर? रहते हैं 6 लोग रहते हैं। यही मेरा घर है और हादसा हो गया। अगर रात में होता तो हम लोग क्या करते? क्या हुआ था रात में? हादसा हो गया, गिर गया मकान। सोए में थे आप लोग? सोए थे हम लोग। यही मकान है आप लोग का? हाँ, यही मकान। क्या चाहते हैं? छोटा छोटा बच्चा है हम लोग का। तो आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला है हमको। क्या चाहते हैं आप? हमको मकान दीजिए। कब से रह रहे हैं? हो गया 10-12 साल से रह रहे हैं हम। अपनी गोतिया के द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने से परेशान माथाडी के निवासी सहिया तैबून खातून ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वज जमीन पर 1962 से रह रहे हैं। पचंबा थाना क्षेत्र के ग्राम माथाडी निवासी सैया तेबून खातून ने शनिवार को पपरवा टांड स्थित एसपी कार्यालय में एक आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों द्वारा मोजा माथाडी बक्सिडी में मकान बनाकर 1962 से रह रहे हैं, लेकिन अब उनके गोतिया लोग मोहम्मद मोइन, नूर मोहम्मद, नदीम अंसारी, फाहिम अंसारी, आमीन अंसारी, मुसाहिद अंसारी व अन्य लोग पिछले 3-4 महीने से जबरन उनके जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो सभी लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कहा कि मामले को लेकर कई बार पचंबा थाना में आवेदन देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उक्त लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और वे अब जान से मारने की धमकी तक देने लगे हैं। उन्होंने एसपी से मामले की जांच कर न्याय करने की गुहार लगाई है। जमीन दिया है हम लोग के 2 कोठरी बनाने के लिए। अब हम लोग के बाल बच्चा बड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग के जब दरकार है, बहुत तकलीफ हो रहा है घर बनाने के लिए, इसलिए हम लोग मांग रहे हैं। जब मांगने के लिए जाते हैं तो बोलता है पेटू मोइन और नदीम और फहीम और मुसाहिद और सकीना खातून बोलती है कि तुम सहिया के काम करती हो, 12-1 बजे रात तुम घर से निकलती हो, हम मार के तुमको फेंक देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग पचंबा थाना में आवेदन दिए थे, मगर वहाँ से भी कुछ कानून कार्रवाई नहीं हो रहा। 3 महीना से हम लोग आवेदन दिए हैं, कानून कार्रवाई वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग प्रशासन से और एसपी साहब से, डीसी साहब से हम लोग के आवेदन है कि हम लोग के फैसला कर दीजिए। कहाँ पर जमीन है? कितना जमीन है? देखिए हम 20 नंबर वार्ड से हम हैं, बक्सीडी माथाडी में जमीन है मेरा, और वहाँ से देने के लिए वो लोग नहीं खोजता। कितना जमीन है? जमीन है 10 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा। अब गोतिया लोग नहीं देवल? अब गोतिया लोग नहीं देवल खोज रहा। कुछ तरी जमीन है मेरा,
दादा ससुर का ज़मीन है, अपना ससुर का ज़मीन है, मगर वो बोलता है कि नहीं देंगे, तुम लोग के कुछ भी नहीं है। पुलिस के अगर जहाँ कुछ बोलेगा तो पुलिस मेरा जेब में रहता है, देखेंगे क्या कर लेगा पुलिस, वो बोलता है। अभी कहाँ आए आप? अभी कहाँ हम हैं? अभी आए हैं यहाँ एसपी पास। यहीं पर हम गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग के सख्त मतलब कोई कानून कार्रवाई, उचित कार्रवाई कर दिया जाए। आफ्ताब हॉस्पिटल में शनिवार को यूरोलॉजी कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें रांची से आए प्रसिद्ध यूरोलॉजी डॉक्टर प्रशांत कुमार ने निःशुल्क जांच सेवा देते हुए मरीजों का इलाज किया। शहर के बिशनपुर में संचालित आफ्ताब हॉस्पिटल में शनिवार को यूरोलॉजी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार ने करीब 150 मरीजों का निःशुल्क जांच किया। कैंप के दौरान डॉक्टर कुमार ने कहा कि अब वे महीने के आखिरी शनिवार को इस हॉस्पिटल में अपनी सेवा देंगे और जरूरत पड़ी तो यूरो की सभी मशीन भी यहाँ लगाई जाएगी। नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ रांची से, यूरोलॉजी केयर क्लिनिक का। तो यहाँ पे आज कैंप का आयोजन किया गया है और यूरिन रिलेटेड मतलब पेशाब संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ पे शिविर लगाए हैं, फ्री शिविर है। कुछ जांच भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, दवाई वितरण भी कर रहे हैं। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, हम लोग कोशिश में है कि जितना अच्छा इलाज दे सकें यहाँ गिरिडीह में वो करते हैं हम लोग। भविष्य में योजना है गिरिडीह में क्या? बिल्कुल, हर महीने का टारगेट ये है कि हर महीना चौथा शनिवार को, चौथा या पांचवा शनिवार जो भी महीने का अंतिम शनिवार होता है, उसमें यहाँ पे आके हम लोग सेवा देंगे। क्या कारण है यूरिन मामला लगातार लोगों में बढ़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, खान पान, मौसम, जो हम लोगों का रूटीन लाइफस्टाइल हो गया है वो काफ़ी वजह होता है। दूसरा रीज़न है कि उम्र के साथ साथ मर्द में प्रोस्टेट के बढ़ जाने से और फीमेल में कुछ यूटीआई जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं उसके कारण से होता है, और बहुत सारा वजह है उसके कारण। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत डाक कार्यालय में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के पहले दिन डाक विभाग से जुड़े 12 लोगों ने रक्त संग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डाक विभाग की ओर से दिनांक 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तिथियों को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गिरिडीह प्रधान डाकघर में 24 से 25 सितंबर तक 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के पहले दिन शनिवार को दीपक कुमार, सुमन कुमार, रविंद्र कुमार यादव, मोहम्मद फैयाज अंसारी, अमित कुमार, मनोज कुमार, जितेंद्र कुमार गुप्ता, नारायण चौधरी, दशरथ प्रसाद, संतोष कुमार सहित 12 डाक कर्मियों ने रक्त संग्रह किया। इस संबंध में डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से डाक विभाग लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूकता लाने का काम कर रही है। कहा कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए, जिससे जरूरत के समय किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा भारतवर्ष में डाक विभाग 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों को डाक विभाग में 24 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन करने का एक कार्यक्रम चलाना है, जिसके तहत गिरिडीह डाक परिमंडल के द्वारा भी आज 24 तारीख से एक डाक विभाग की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे डाक कर्मीगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 से 15 डाक कर्मीगण अभी तक ब्लड डोनेशन दे चुके हैं, और भी कई डाक कर्मीगण अपनी इच्छा से अभी देने के लिए रेडी हैं, और जैसे जैसे होते जाएगा उनका भी लिया जाएगा। और इसमें सदर हॉस्पिटल के जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं डॉक्टर सुहेल अख्तर, इनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। इनके सफल मार्गदर्शन एवं सहयोग की वजह से हमारा ब्लड डोनेशन कैंप सफल रहा। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।